सी दिस क्वेश्चन इज ऑफ योर फ्राइडे 26 का क्वेश्चन है आपका, देखो ना. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. अब इसको चेक करना है. देखिए नाउ आई हैव चेंज द डेट. 29 मंडे हो गया. अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होता तो कैसे होता? तो ये देखो अल्फा इज बाकी सेम. द एंगल ऑफ एलिवेशन द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर की जगह में आपका होगा देखो h मीटर. तो देखो जो 200 मीटर है इसकी जगह में आपका देखो अगर ये बाई द वे h मीटर होता. पहली चीज देखिए. दूसरा अगर जहाँ पे आपका देखो दिस इज 30 डिग्री, यहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होती ये आपका अल्फा लिखा होता एंड 60 डिग्री ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये इज इक्वल टू आपका बीटा होता है. तो उस समय जो हाइट ऑफ क्लाउड आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? तो यू हैव टेकन कंप्लीटली कैपिटल एच लिया हुआ है देखो आपका इसमें. तो उस समय आपका क्या होगा देखो इसका जो आंसर आएगा देखो एच इज इक्वल टू एच इंटू आपका देखो ना 10 बीटा और प्लस 10 अल्फा और अपॉन देखो 10 अल्फा अपॉन दिस इज आपका नाउ 10 बीटा माइनस 10 अल्फा. उस समय आपको ये प्रूव करना हो सकता था. देखिए तो अब यहाँ पे क्या हमारा 400 आपका नाम ओके है या नहीं है आप चेक करके देख सकते हैं. आपका नाम देखो आप घर जाकर के व्हाट यू हैव टू डू इन प्लेस ऑफ 200 यू हैव टू कीप दिस x मीटर. h ऑलरेडी हमने लिखा. हमने यू हैव टू आपका जस्ट ये डिलीट या इरेज आपका 200 मीटर आपने करना है. इज इट क्लियर? Where I have written theta is equal to 30 degree, you have to write here alpha. And when we have write up now 60 degree, you have to write up the beta. And the whole height which we have up now find out on that day, x is equal to 400 meter. तो now देखो this ना ये आपका ना क्या ये आता है या नहीं आता है देखो चेक कर लीजिए. तो आप करो. अब मैं इसको देखो यहाँ पे देखिए h is equal to h आपका देखो दिस इज 200 मीटर. 10 बीटा आपका देखो दिस इज 10 60 डिग्री और प्लस देखो आपका 10 30 डिग्री ओवर. नाउ देखो दिस 10 नाउ 60 डिग्री और 10 आपका देखो नाउ 30 डिग्री. h इज इक्वल टू नाउ 200 इज द √3 और प्लस देखिए नाउ द वैल्यू ऑफ 1060 इज दिस वन एंड द वैल्यू ऑफ 1030 इज दिस वन. over आपका √3 minus 1/√3. So now this is equal to 200 और into √3 वन जा √3 और into √3 ऐसे हो जाएगा देखो प्लस 1 अपॉन ये देखो √3 which is known as LCM या है and over ये देखो √3 ये अभी आपका ऐसे लिखेंगे पहले. now देखो this minus 1 upon again it will come upon h is equal to now 200 √3 complete 3 और plus 1 upon आपका देखो this is √3 upon यहाँ पे √3 complete 3 minus 1 upon √3. so now ये formula you have to use here a by b and when c by d is आपका now देखो separate तो now देखो this is ad upon bc का हो जाएगा. तो h is equal to तो देखो this is b and this is it will go up d के साथ आपका तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. h is equal to 200 और into आपका 3 plus 1 is 4 upon 3 minus 1 is 2. तो 2 and this is h is equal to now 400 meter. आपका देखो चेक भी होगा सवाल. we have check here और आप घर जाकर क्या करेंगे you will replace the 200 meter by h 30 degree by alpha and 60 degree by beta. no problem at capital H आपका नाम capital H ही आना चाहिए. एक दूसरा क्वेश्चन आपका देखो उसी से आपने रिलेटेड. तीसरा व्हाट वी कैन डू अभी आपको ये भी बता रहा हूँ आपका देखो कैसे ना. देखो तीसरा हम इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो इसी क्वेश्चन में क्या करें तो आपको एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझ लिया आपका ना देखो दिस इज अगर हमें ज़िंदगी में कभी जिद करनी है ना तो जिद हमें हमेशा पढ़ाई की होनी चाहिए. आग के साथ खेलने की जिद नहीं, रेस ड्राइविंग की जिद नहीं
और मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल अब मैं अभी आपको जाते जाते एक वीडियो दिखाऊंगा, मैंने अपलोड किया है परसों वृंदावन का। तो मैंने सोचा कि संडे के दिन में वृंदावन में यमुना में नहा करके भी आ जाऊँ। जैसे आई रीच दिया, भीड़ लगी हुई थी वहाँ, पुलिस वाले भी खड़े थे। वीडियो इसमें ये आपको मैसेज भी है इस वीडियो में आपका जो दे रहा हूँ इसमें बनाते हैं। तो मैंने कहा क्या बात होगी, तो पता चला 4 लड़के दिल्ली से आए थे, उसमें 19 ईयर्स का लड़का, एक कह रहा मत जा यार, उधर पता ही नहीं है। जो नाविक है, जो बोट वाले हैं, वो भी कह रहे मत जाओ, हाँ तो डूब जाओगे यार, क्योंकि यमुना में इस समय पानी का स्तर बहुत है। इंस्टेंटली ही ड्रॉप, डूब गया। दूसरा लड़का तो दिल्ली वाला, वो तो आ गया बच करके, वो डूब गया। उसके बाद NDRF वगैरह सब आकर के, मतलब 2 घंटा आई वॉज देयर आपका। मतलब मैं दिल्ली में रहा तो मुझे थोड़ा बुरा लगा यार, ये बच्चा दिल्ली का था। और हिंदुस्तान का देखो ह्यूमैनिटी क्या कहती है आपका नाम, कि किसी से ह्यूमिलेट नहीं होना। ह्यूमैनिटी का मतलब ही क्या है कि थोड़ा दर्द आपको होना चाहिए। अरे यार काश मेरे साथ हो जाएगा तब क्या होगा, मेरे रिलेटिव के साथ हो जाएगा तब क्या होगा। 2.5 से 3 घंटा में वहाँ रहा। मैंने अपना जस्ट आई हैव लेफ्ट माई थॉट दैट कि मुझे नहाना है, ऐसा नहीं कि मैं डरा। और जब एक डर भी बनाओ, चलो आपने कह दिया राव सर आप डर गए, बिल्कुल डर भी में से मेरी एक बेटी है, डर में से नहीं है मेरी बीबी है। अगर आपको इन द मीन वाइल कुछ हो जाता आप जबरदस्ती, तो मैं वहाँ पर वही कह रहा था, एक पढ़े लिखे में बच्चे में, पढ़े लिखे आदमी में, बच्चे में नहीं, सेंस ऑफ ह्यूमर कितना डेवलप हो जाता है। एक औरत उसके बावजूद भी डूबते डूबते बची। तो क्या आप लोगों की सोच हो गई है, क्या थॉट हो गए लोगों का। इसीलिए हमेशा जबरदस्ती करो, इसके साथ करो, ये आपको लाइफ में बहुत ज्यादा ऊपर उठाएगा। एंड नेवर प्ले विद फायर, नेवर प्ले विद वाटर। मैं तो कर लूंगा। गुड डाइवर्स ऑलवेज सिंक। जो बहुत अच्छे तैराक होते ना, वो भी कभी कभी डूब जाते हैं, ये याद रख लीजिएगा। तो अगर डूबना है तो मैंने क्या बोला, किताबों में डूबो, जिससे कि आपका कैरियर, आपके लाइफ आपका इनबिल्टेड हो जाए। वेरी सिंपल। अब आप आ जाइए, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये वाली डिस्टेंस जो है आपका ना, ये BC इज इक्वल टू, आप D ले लीजिएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आप कैसे करते हैं, आप थोड़ा आइडिया लगा लीजिएगा। इसका मतलब ये देखिए, जब आपने H इज इक्वल टू आपका देखो फाइंड आउट करके आपका देखो ना 400 मीटर आ गया, तो देखो अब आपने ये निकालना, देखो दिस C, देयरफॉर देखो CD इज इक्वल टू आपका ना देखो CE और माइनस आपका देखो D, तो CD आपका क्या है H, नो सर CD निकाला हमने, H डैश ले, H डैश इज इक्वल टू H और माइनस H। H dash is equal to 400 plus 200, H dash is equal to, और ये हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका जो आएगा 30 और 60 पे ही इनबिल्ट आएगा, 45 नहीं। अब आप कहेंगे सर 45 क्यों नहीं, तो 45 को आता सिंपली will you keep the value of tan 45 either or the cot 45, the value is 1, got it, नहीं देगा। दूसरी चीज 30 2 जा 60, तो देखो आपका 200 2 जा 400। समझ लीजिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। तो देखो अब ये हो गया। अब आपका देखो, तो जैसे अब आपका ना इतनी डिस्टेंस आपके देखिए आपका ना ये 200 मीटर आ गया, सिंपल। ये वाली जो आपका डिस्टेंस देखें आप H इसी बड़ा आपका देखो ना 200। अब आपके पास यहाँ पे 2 रास्ते हैं, आपने ये भी निकाल लिया, आप फिर इसको निकाल दीजिएगा। देखो अब यहां देखिए, तो ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, देखिए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ H इसमें देखो यहां H इक्वेशन नंबर यहाँ भी रख देंगे।
आपका देखो, आप सिंपल से देखो, तो ये आपका x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, दिस इज √3 इंटू देखो आपका 400 और माइनस आपका देखो नाउ 200 इंटू x इज इक्वल टू √3 और इंटू आपका देखो ये आपका कर देगा 200 x इज इक्वल टू √3 की वैल्यू 1.732 और आपका देखो 200 x इज इक्वल टू आपका ना 20 2 2 4 2 3 6 2 7 14 एंड 200 बेसमेंट के बाद x इज इक्वल टू 346.4 है, आप इसको 0.4 लिखना चाहें, ठीक है, नहीं तो आपका इतनी वैल्यू आपका मीटर अप्रॉक्सीमेट है। एक तो रास्ता ये था कि आप x निकाल दीजिएगा, और अगर बाई द वे आपके पास ये रास्ता नहीं है, आपने h तो निकाल ही दिया, देखो h डैश निकाल ही दिया, ये निकाल दिया तो बेटर, ये निकाल दिया तो बेटर। अगर ये निकाल दिया अब आप साइन और कोसेक निकाल सकते हैं, और अगर ये निकाल दिया इससे सेक और कोसेक। कई किताबों में आप देखेंगे उन्होंने क्या किया होगा, उन्हें लिखा होगा देखो ए राइट एंगल ट्रायंगल आपका डी बी सी लिखा होगा, तो देखो सेक आपका देखो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू, देखो सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू उन्होंने लिखा होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। सेक यही होता है, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो सेकंड कॉस बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो आपको तो सेक 30। अब आप देखो कॉस 30 क्या होता है, √3/2, उसका रेसिप्रोकल आपका सेक 30 हो गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा 2/√3। हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ गया था सर, हाइपोटेन्यूज कितना आया था 200, अपॉन देखिए कितना है, पढ़े 3 बेस क्या 346। अब ये देखो, ये मेरे ऊपर देखो ना, नहीं आपको तो वो निकालना हाइपोटेन्यूज निकालना, हाइपोटेन्यूज यार, हाइपोटेन्यूज नहीं होता BC निकालना, वही तो बात तो चढ़ता है उसी को BC ऊपर। ये कितना बोला आपने 346, नो प्रॉब्लम, ये ऊपर क्या देखो, तो ना 2 × 346 अपॉन √3 इज इक्वल टू BC। तो अब आप क्या करेंगे, रूट आपका रेशनलाइज, यहाँ पर रेशनलाइज कर देना, BC इज इक्वल टू 2 × 346 अपॉन ये देखो √3 × √3 और आपका ये √3 यहाँ चल जाएगा, तो रेशनलाइज आपने किया होगा अपन, तो √3 जब कंप्लीट थी तो 2 × 346 × √3 का मतलब 1.732 और अपॉन √3 देखो आपका कंप्लीट 3 होता है। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे इसको भी काट देंगे, तो देखो 0.5 आपका 77 हो गया। अब आपका देखो BC इज इक्वल टू आपका नाम 2 × 346 और इंटू 0.577 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। और इस सिचुएशन में भी आप इसको निकाल सकते थे, देखो इस सिचुएशन में अगर आप निकालते देखो फिर सेक थीटा इज इक्वल टू आपका देखो आपने क्या बोला वहां पे हाइपोटेन्यूज ओवर आपका नाम देखो प्रिंसिपल, तो सेक थीटा को ऐसे ले लीजिएगा, तो ना देखो इस वाले केस में सेक थीटा का मतलब वहां पे अल्फा है, तो सेक अल्फा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज आपका देखो h डैश ओवर बेस आपका देखो नाम देखो x। अब ये आपका ऐसे आ जाएगा, देखो ये ऐसे आ जाएगा, तो देखो x इज इक्वल टू आपका h डैश ओवर देखो h डैश ओवर सेकंड। इस वाले x को और इस वाले x को आप क्या करना है, कंपेयर कर देना आपका नाम, तो आपका नाम आपके उसके वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? एक ही क्वेश्चन से आपका यू कैन मेक आपका सो मेनी क्वेश्चंस। तो ये मैंने एक था कि नहीं, एक्चुअली व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज दैट कि व्हेन यू आर आपका जस्ट चेंजिंग द
फिगर्स आपका ना, एंड इन प्लेस ऑफ दिस फिगर्स यू आर कीपिंग आपका एच, अल्फा एंड बीटा आपका देखो, उस समय आपका ये आएगा। और ये निकालने के बाद आप इसमें कैसे कैसे आपके डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, आपके इसके बेस को निकाल सकते हैं, आप इसके तो कितने क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर क्वेश्चंस यू कैन प्लीज